Hello students, good morning. Once again, let's start the discussion about acids, bases and salts. In the last class, we discussed about acid, what is acid and types of acid. एसिड क्या है, एसिड कैसा होता है, नेचर एसिड का कैसा होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, जिसमें हमने आपको 4 बेस्ट दिखाए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, on the basis of presence of oxygen and on the basis of presence of amount of water. इस चार आधार पर एसिड्स को क्लासिफाइड किया गया है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, जिसमें आपने ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स देखे थे। So generally organic acids, the acids which is made up of carbon and hydrogen, कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं एंड they are derived from living things, that means plants and animals. ऑर्गेनिक एसिड्स कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और ये प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली वीक इन नेचर, वीक इन स्ट्रेंथ, वीक स्ट्रेंथ का होता है। ऑर्गेनिक एसिड dissolve in water poorly, that is partially soluble in water. ऑर्गेनिक एसिड जो है पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि यह लेस सॉल्युबल, दैट मींस these are less soluble in water. तो अगर डिफरेंस लिखने आए तो ये पॉइंट्स को हम डिफरेंस में भी मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स? Then first point, organic acids are derived from living things, plants and animals. Mineral acids are obtained from minerals. Organic acids are weak, mineral acids are strong. Organic acids soluble in water, dissolved in water poorly, but mineral acids well soluble in water. यानी अच्छी तरह से soluble होता है वाटर में मिनरल एसिड। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, जब वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो पूरी तरह से एसिड डिसॉल्व हो जाता है। जबकि वहीं अगर कोई भी अब दूसरे साइड ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, अगर वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, वेल सॉल्युबल नहीं। सो राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड, डिफरेंसेस between organic acid and mineral acids. Mineral acids. Right, one side organic acid and other side mineral acid.
organic acids, they are derived from living things. Plants and animals. They are different from minerals. ये प्लांट्स एनिमल से प्राप्त होता है और ये मिनरल से प्राप्त होता है। नाम भी है मिनरल एसिड्स। सेकंड इज दे आर वीक। These are weak acids. And these are strong acids. These are poorly soluble in water. These are well soluble in water. These are poorly soluble and these are well soluble in water. These are less corrosive. These are high. तो इस तरह से आपको डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड मिनरल। फर्स्ट, ओरिजिनेशन। ऑर्गेनिक एसिड का ओरिजिनेशन प्लांट्स एनिमल से होता है, लिविंग थिंग्स से होता है, जबकि दूसरी ओर मिनरल एसिड्स मिनरल से प्राप्त होते हैं। इससे प्राप्त होते हैं मिनरल्स। तो मिनरल से प्राप्त होते हैं, इसका नाम है मिनरल एसिड। अगर और नेक्स्ट पॉइंट याद देना चाहते हो तो इट इज मेड अप ऑफ these carbon and hydrogen, यानी ये नेसेसरी है कि ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन होगा फिक्स है, जबकि इसमें मेड और मे नॉट। कहने का मतलब कार्बन इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यह जो है कार्बोनिक एसिड है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो भी हो सभी में कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जबकि मिनरल एसिड में कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई कार्बन नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड में
कोई कार्बन नहीं है। हाँ, कार्बोनिक एसिड में कार्बन, फास्फोरिक एसिड में कार्बन नहीं है। तो मिनरल एसिड में मे बी परसेंट और नॉट, यानी कार्बन हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन नेसेसरी है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और एक्स्ट्रा फाइंड आउट करना चाहते हैं डिफरेंस में, तो एग्जांपल दे देंगे, दो चार एग्जांपल ऑर्गेनिक के, दो चार एग्जांपल्स मिनरल एसिड्स। तो ये हो गया आपका डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सबसे पहले थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने बस एक क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखे थे, वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर एसिड्स का क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Now, put the ending classification of acids on the basis of strength. On the basis of strength. Acids are two types. Strong acids weak acids. Strong acids and weak acids. Strong acids, acids which are ionized in water or its aqueous solution. Completely. Acids which are ionized in water solution or its aqueous solution completely are called as strong acids. वैसे एसिड्स जो वाटर सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, etc. नेम भी नोट कर दोगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। weak acids are ionized partially, ionized partially,
वाटर सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड्स पार्शियली एनालाइज होता है, मतलब पूरी तरह से एनालाइज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मूला साथ साथ आप नोट करोगे CH3COOH। ध्यान दीजिए ये 3 जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो कि नीचे, तो जिस तरह से लिखा हुआ है आपको कैपिटल फॉर्मूला ऐसे ही नोट करना है। जो लेटर कैपिटल है वो कैपिटल यूज करोगे, स्मॉल है स्मॉल यूज करोगे। अगर आपने कैपिटल को स्मॉल लिखा, स्मॉल को कैपिटल लिखा तो आपका फॉर्मूला रॉन्ग होगा। तो इसमें सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल्स हैं। जो भी नंबर हम इंडिकेट करते हैं वो एलिमेंट के जस्ट नीचे, हल्का सा नीचे, बिल्कुल बीच में और पूरा नीचे नहीं लिखेंगे, ना तो बीच में और ना पूरा नीचे, बस हल्का सा नीचे देखें। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, FCOOH, इसका दे सकते हैं लैक्टिक एसिड CH3CHOH, lactic acids. So these are weak acids. अब यहाँ पर टर्म है आयनाइज्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिन्हें पता है, जो पढ़े हैं, उन्हें तो दिक्कत नहीं है। जिन्हें प्रॉब्लम से आयनाइज्ड, तो आयनाइज्ड जो टर्म है ये आयनाइजेशन से लिया है। आयनाइजेशन SATION भी होता है और Z, दोनों सेम है, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं। दोनों में से कोई भी लिखा हो ZS, both are right. Ionization, that is the splitting of ions, किसी भी सब्सटेंस के आयनों में टूटना, that means a splitting of a substance into its ions, into its component ions, components. आयनाइजेशन का मतलब ही होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके कंपोनेंट आयन में टूटना। कंपोनेंट आयन दैट मींस जिस आयन से मिलकर बना है, फ्रॉम विच और बाय विच आयंस दे आर फॉर्म्ड, दे आर कंपोज्ड ऑफ विच आयंस, उस आयन में, उसी आयन में जिससे बना है उसमें उसका टूट जाना आयनाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल देते हैं, इसको एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हो कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल अगर लिया जाए तो HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो यह H और Cl में टूटता है, तो H प्लस आयन देता है, Cl माइनस आयन देता है। ये H प्लस आयन को आप बोलोगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन को बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, और Cl माइनस को आप बोलोगे क्लोराइड आयन। तो ये जो प्रोसेस हुआ आप यहाँ देख सकते हो कि HCl का हाइड्रोजन और क्लोरीन, यह हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है।
तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के आयनों में टूट जाना, यह प्रोसेस, यह रिएक्शन क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन। कभी भी किसी सब्सटेंस का आयनाइजेशन, किसी कंपाउंड का आयनाइजेशन वाटर सॉल्यूशन में होता है। वाटर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन दैट मींस वाटर सॉल्यूशन। Aqueous solution, the solution in which water is solvent. Aqueous solution, the solution in which water is solvent is known as aqueous solution. जिस solution में water solvent हो, आप solution पढ़े होंगे तो उसमें टर्म आता है, 6 में भी आपने पढ़ा होगा कि solid plus solvent. For example, अगर आप चीनी पानी को मिलाकर, चीनी को पानी में डिसॉल्व कर शरबत बनाते हैं, तो शरबत जो बना आपका वो हो गया आपका सॉल्यूशन। अब घुला क्या, डिसॉल्व क्या होगा? चीनी, तो चीनी है सॉल्यूट। किसमें डिसॉल्व हुआ? वाटर में, वाटर हो गया सॉल्वेंट। वाटर इज सॉल्वेंट, शुगर इज सॉल्यूट एंड दोनों का मिक्सचर बना, दैट इज सॉल्यूशन। आगे हमें नहीं जाना है, बस इसको ध्यान रखना है कि एक्वस अगर कहीं लिखा होता है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ जाना है कि सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी किसी एसिड का सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट, यानी एसिड वाटर में डिसॉल्व हो। तो अगर एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है, अगर वाटर में घुला हुआ है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप एक्वस सॉल्यूशन कहोगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन से आप कभी भी अगर आयनाइजेशन टर्म आप देखो तो क्लियर होना चाहिए कि आयनाइजेशन क्या है। Ionization, that means the splitting of a substance, a splitting of an acid, a splitting of a base into its component ions is known as ionization. किसी एसिड का उसके कंपोनेंट आयन में टूट जाना, किसी बेस का उसके कंपोनेंट आयन में टूट जाना, आयनाइजेशन ऑफ एसिड या आयनाइजेशन ऑफ बेस करता है। एसिड अगर टूटता है तो आयनाइजेशन ऑफ एसिड, बेस टूटता है तो आयनाइजेशन ऑफ बेस। तो दो तरह के एसिड हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। डिफाइन करने के बहुत ही तरीके हैं। जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पार्शियली आयनाइज हो, यानी पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो, आंशिक रूप से आयनाइज्ड हो, उसे हम कहते हैं वीक एसिड। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड, on the basis of presence of oxygen, on the basis of presence of oxygen. Next classification, on the basis of presence of oxygen. ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, hydra acids and oxo acids.
hydra acids and oxo acids. Hydra acids and oxo acids. Hydra acids. Acids containing hydrogen. Acids in which no oxygen is present. जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं हो. Acids without oxygen. Acids without oxygen are known as hydra acid. एग्जाम्पल में आप देखोगे HCl नहीं, HCl कितना है, केवल ऑक्सीजन जो है एब्सेंट रहते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HBr कोई एसिड नहीं, मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं. So these are hydra acid. That means in which there is no oxygen is present. Oxygen ऐसे एसिड्स जिसमें कोई ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो, जिसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं हो. ऑक्सो एसिड्स, acids containing ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सो एसिड्स. फॉर एग्जांपल सब ज्यादातर मोस्ट ऑफ एसिड जो है वो क्या है, ऑक्सो एसिड्स है. हाइड्रा एसिड्स बहुत कम है. ऑक्सो एसिड्स H2SO4 HNO3 HCOOH, ये सभी के सभी क्या है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रा एसिड्स तो कुछ ये फ्यू है, काउंटेबल नंबर ऑफ हाइड्रा एसिड्स है, बट ऑक्सो एसिड इज अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. हाइड्रा एसिड्स लिमिटेड इन ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सो एसिड्स ज्यादा है, क्योंकि ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो बहुत कम है. तो हाइड्रा एसिड्स का मतलब एसिड्स विदाउट ऑक्सीजन. दैट मींस एसिड इन व्हिच देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं. एंड एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्सो एसिड्स. Now, last classification of acids. Last classification of the basis of on the basis of presence of water. Water presence क्या है? Acids are of two types: concentrated acids and dilute acids. Concentrated acids and dilute acids. Concentrated acids and dilute acids. Concentrated acids, acids containing less amount of water. Acids containing less amount of water.
और नो अमाउंट ऑफ acids contain more amount of water. More amount of अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसको देखेंगे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना।